भक्तामर स्तोत्र में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। स्तुति का अर्थ गुणगान और इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति करने वाला भक्त अलग होता है। जिनकी भक्ति की जाती है वो भगवान होते हैं और जो की जाती है वो अपनी भावनाओं की भक्ति कहलाती है। भक्त, भक्ति और भगवान, भक्त और भगवान के बीच में भक्ति काम करती है। गुरुवर आचार्य श्री ने एक जगह अपने प्रवचन में कहा कि जैसे पुस्तक के दो पृष्ठ अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर उन दो पृष्ठों में गोंद लगा दी जाए तो दोनों पृष्ठ चिपक करके एक हो जाते हैं। इसी तरह भगवान और भक्त के बीच में जब भक्ति रूपी गोंद लगती है तो भगवान और भक्त का भेद खत्म हो जाता है। ऐसी भक्ति की महिमा है। उसी के लिए आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने अपने जीवन का आधार बनाया और उन कठिन क्षणों में जब उन पर उपसर्ग किया गया, उन्हें साकलों से बांध करके कारागृह में रखा गया, आहार पानी छूट चुका था, मौन धारण कर लिया था, ऐसे समय में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने अपने अशुभ कर्मों के क्षय करने के लिए, क्या करने के लिए? अशुभ कर्मों के क्षय करने के लिए, कारागृह के ताले तोड़ने के लिए नहीं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान की भक्ति क्यों की? तालों के अंदर बंद कर दिया है। अब देखो मैं स्तुति करता हूं, एक एक ताला टूट जाएगा, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, ताले तोड़ने के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की। उन्होंने तो अपने अशुभ कर्मों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए भक्ति की। जो अशुभ कर्म उदय में आए, जिनके कारण उन पर उपसर्ग हुआ, ऐसे कर्मों को ही नष्ट करने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की। ऐसा ही मान करके चलना, ये मान करके नहीं चलना कि जेल खाने में बंद कर दिया था, ताले डाल दिए थे, उन तालों को तोड़ने के लिए आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भक्तामर स्तोत्र लिखा। नहीं, तालों को तोड़ने के लिए नहीं, कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए। क्योंकि वो ये जानते थे कि ये ताले वाले कोई बड़े बंधन नहीं है, असली बंधन तो हमारे कर्म का है। और अंदर से कर्म बदलेगा तो बाहर के ताले तो अपने आप टूट जाएंगे, उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप टूटेंगे। और अगर हमारा कर्म नहीं बदला तो ये ताले भी टूटने वाले नहीं। भगवान की भक्ति एक प्रशस्त भाव है, एक धर्म का अनुराग है।
कसायों की मंदता है, आदर्श की आराधना है। इसलिए उन्होंने पूरा मन लगा करके भगवान की भक्ति की। जो श्लोक उस समय लिखे गए उनकी चर्चा आपके बीच में है। श्लोक नंबर 5वां, सभी जन ध्यान दें और जिनको याद है वो मौखिक, और जिन्हें विशेष अर्थ समझना है वो पुस्तक से देखेंगे। उच्चारण कराता हूँ। सोहम तथापितो भक्तिवसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। एक साथ मिलकर सोहम तथापितो भक्तिवशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त्या प्रीत्यात्म वीर्यमविचारि मृगी मृगेन्द्र न वेति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। इस श्लोक में जो भाव आया है उसे आप देखें। मुनीश हे मुनियों के ईश्वर, तथापि तो भी स अहम मैं वह अल्पज्ञ विगत शक्ति अपि शक्ति रहित होता हुआ भी भक्तिवशात भक्ति के बस से, किसके बस से? भक्ति के बस से। तो स्तवम आपकी स्तुति कर तुम करने के लिए प्रवृत्तः तैयार हुआ हूँ। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। मृगी हरिणी आत्मवीर्यम अपनी शक्ति का अविचार्य विचार न कर, अपनी शक्ति का विचार न कर, केवल प्रीत्या प्रीति के द्वारा निज शिशोः अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा के लिए किम मृगेन्द्रम, मृगेंद्र सिंह का नाम है, क्या सिंह के सामने नाभ्येति नहीं जाती, अर्थात जाती है। भावार्थ क्या हुआ इसका? हे नाथ, हे भगवान, जैसे हरिणी शक्ति न रहते हुए भी प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है, उसी तरह मैं भी शक्ति न होने पर भी भक्तिवश आपका स्तवन करने के लिए उद्यत अर्थात तैयार हुआ हूँ। उदाहरण से आचार्य प्रवर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि भगवान की भक्ति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मुझ में भगवान की भक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप बताओ आप में भक्ति करने की सामर्थ्य है क्या? है क्या? नहीं है। जल्दी मना कर देंगे, हम में भी नहीं है। और अब भक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है तो घर जाके बैठो, एक काम से और फ्री हो गए। महाराज जी ने कह दिया
जब आचार्य मानतुंग महाराज जी में भक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है तो हमारे में आएगी कहाँ से? इसलिए अब कल से आना ही बंद करो, पढ़ना ही बंद कर दो। फिर क्या करोगे? यहाँ नहीं आओगे और पढ़ोगे नहीं तो घर में बैठ कर के क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? टीवी तो चालू करो, थोड़ा देखें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं है तो 2-4-10 जगह फ़ोन लगाओ, समाचार तो लो, बहुत दिन हो गए बात नहीं की है। नहीं है तो अपना बहुत सुबह से देखा ही नहीं, चलो व्हाट्सएप खोलो, क्या क्या कहाँ कहाँ से आ रहा है। यही तो करोगे ना, और क्या करोगे बताओ? अगर घर में बैठे तो इन्हीं में तुम्हारा समय जाएगा, और मंदिर आ जाओगे तो मंदिर में आने पर तुम्हें धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, पूजा का अर्थ भी ना आता हो, भगवान की भक्ति कैसे की जाती ये भी पता ना हो, कोई स्तोत्र भी याद ना हो, महाराज जी क्या सुना रहे हैं वो समझ में ना भी आए, और अगर सभा में आप सुनने के लिए बैठ गए तो बैठे बैठे भी आपको पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय होगा। आचार्य श्री की प्रवचन सभा में एक बूढ़ा आदमी बहुत ध्यान से सुन रहा था और खुश हो करके सिर हिला रहा था, बहुत खुश हो करके सिर हिला रहा था। सब लोग देखें तो समझे कि बहुत तन्मय हो करके सुन रहा है, पर उसके गांव का आदमी था, वो समझता था कि ये आदमी तो कानों से बहरा है। कैसा है? ये तो कानों से बहरा है, ये तो सुनता ही नहीं है। जब सुनता नहीं है तो ये ऐसे ऐसे करके इतना सारा क्यों खुश हो रहा है? तो उसने कहा, अरे तुमको तो देता है, फिर आचार्य श्री के प्रवचन सुन सुन करके तुम ऐसे प्रसन्न कैसे हो रहे हो जब सुनाई नहीं दे रहा? क्या सुन रहे हो तुम? तो कहने लगा, भैया सुनाई नहीं दे रहा ये तो मैं भी जानता हूं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आचार्य श्री इतने प्रसन्न हो करके सुना रहे हैं, वो मुद्रा देख करके मैं खुश हो रहा हूं। क्या? हाँ, आचार्य श्री क्या सुना रहे हैं ये मेरे कानों में नहीं आ रहा, मैं नहीं पकड़ पा रहा, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन अपने गुरुजी बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं और आचार्य श्री इतनी प्रसन्नता से ऐसा कुछ अच्छा सुना रहे होंगे, तभी तो ये सब लोग खुश हो रहे हैं, और आचार्य श्री की खुशी को देख करके मैं खुश हो रहा हूं। अब बताओ, प्रवचन उसे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आचार्य श्री की भाव भंगिमा, उनकी मुद्रा, उनके भावों को देख देख करके खुश हो रहा है, तो क्या वो पुण्य का आश्रय नहीं कर रहा? बताओ, पुण्य का आश्रय कर रहा है, पुण्य का आश्रय कर रहा है। अगर आपने कोई भी ग्रंथ उठा लिया और ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कौन से आचार्य महाराज ने लिखा है उनका नाम पढ़ लिया, ग्रंथ में क्या विषय है ये समझ में आ गया, कितने अध्याय हैं, कितनी गाथाएं या कितने श्लोक हैं, इतना भी अगर आपने उसे पढ़ कर के समझ लिया तो ग्रंथ का सार आपने पकड़ लिया। मंदिर में अगर आप आधा घंटा बैठ गए और आप जिनवानी लेकर के पूजा नहीं भी कर रहे, सामग्री भी आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन पूजा करने वालों को देख देख करके अगर आप खुश हो रहे हो तो समझो अनुमोदना करने से आप भी पूजा ही कर रहे हो। अनुमोदना करना भी पूजा के बराबर माना गया। कोई आहार दान दे रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, अनुकूलता नहीं है, लेकिन उतने समय जाकर के आहार को देख लिया या महाराज जी को निकलते समय देख लिया और आपने अनुमोदना कर दी तो आपने आहार दान का पुण्य कमा लिया। अनुमोदना से भी पुण्य आता है, लेकिन अनुमोदना किसके लिए होती है? जो कर नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, शोर सूतक का समय चल रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए अनुमोदना कही है। नहीं तो ये श्रावक श्राविकाएं अपने हिसाबकार से जल्दी निकालते हैं। महाराज ने अनुमोदना के बारे में कहा ना, कल से काम बंद कर दो, अब काम नहीं करना, आप कर रहे ना बहुत अच्छा कर, आप कर रहे बहुत नहीं। करने वालों को तो अनुकूलता है तो करना ही चाहिए, लेकिन चाहे करके भी जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए अनुमोदना है। अनुमोदना त्रियंचों के लिए होती है, त्रियंच नहीं कर पाते हैं वो अनुमोदना करते हैं, बीमार विकलांग आदि आदि नहीं कर पाते वो अनुमोदना करते हैं, लेकिन बाकी ये घूमने फिरने वाले, खाने पीने वाले, मौज मस्ती में समय बिताने वाले, इनके तो कान पकड़ करके कहा जाता है कि तुमको तो कार्य करना ही पड़ेगा। सामर्थ्यवान होकर के भी अगर आपने अनुमोदन नहीं निकाली और बाकी छोड़ दिया तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। देखो, एक हरिणी कमजोर है, सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन अगर उसका शिशु सिंह की चपेट में आ गया तो फिर हरनी ये विचार नहीं करती कि हम सिंह से जीत पाएंगे कि नहीं। अरे मर जाए तो मर जाए, लेकिन अपने बच्चे को बचा करके रहेंगे। ऐसे ही आचार्य महाराज भक्ति कर रहे हैं, दोहा है, चलो मिलान करो। फिर भी मैं असमर्थ तो भक्ति विवश तुतिलीन, सिंह सम्मुख नहीं जाए क्या मृग शिशु पालन दीन।